इमरान खान की गिरफ्तारी के कितने चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी का खासा जो इशू है उसके ऊपर काफ़ी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। उन्होंने कई बार खदशात का इजहार किया है। जैसे तोशाखाना केस चल रहा है इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के खिलाफ, आप जिस तरह प्रोसीडिंग चल रही है उन प्रोसीडिंग से मुतमिन हैं आप? देखिए, मुझे तो बिल्कुल इस पे बहुत खदशात हैं। तो आप सेनेट के मेंबर हैं और एक बिल पास हुआ है जिस पर इमरान खान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, उस पर कोई नोटिस आपको किए इमरान खान साहब ने? ये कौन से वाले बिल की? बहुत सारे बिल पास हो रहे हैं और ऐसे ऐसे बिल पास हो रहे हैं कि वो मेरा ख्याल है उनको मैं कहता हूँ अंधे कानून। शायद आप उसकी बात कर रहे हैं जो कानून पास किया गया है, यानी नेशनल असेंबली ने भी उसको बिल को मंजूर किया और सेनेट में वो आया था, लेकिन वो ड्रॉप हो गया क्योंकि इतराज़ात हुए बहुत सारे, ना सिर्फ पीटीआई की तरफ से बल्कि जो जमातें हैं पीडीएम की, उनके भी सेनेटर्स ने उस पर ऑब्जेक्ट किया क्योंकि वो कानून पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए लाया जा रहा है। वो किसी भी पार्टी पे अप्लाई हो सकता है और कल को जो भी पास करेगा इसको उनके खिलाफ भी वो इस्तेमाल हो सकता है। उस बिल में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पार्टी करती है जो कि किसी हुकूमत के नज़र में वो गलत एक्टिविटी है तो उसको वो पनिश भी कर सकता है, सज़ा भी दे सकता है और बैन भी कर सकता है। तो इस किस्म का जब कानून पास करने की कोशिश की जाए, मेरा ख्याल है किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं है, तो फिर उसको अपोजिशन तो करना जायज़ है। आपके किसी सियासी पार्टी की तरफ से है या कहीं और से ये बिल आया? जी, ये तो हुकूमत का बिल है, हुकूमत के ही मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, तो ऑब्वियसली फिर हुकूमत इसको करना चाहती है, पास कराना चाहती है। और हुकूमत के जो लॉ मिनिस्टर थे स्टेट के, वो बड़ा ज़ोरों शोर से सेनेट में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको पास किया जाए। वो तो ज़मीर जागा सारे सेनेटर साहिबान का और उन्होंने इसको पूरी तरह अपोज किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि हर कानून जो है वो चूँकि 25 करोड़ अवाम के ऊपर लागू होता है, हर इंस्टीट्यूशन जो है, हर अदारा जो है वो उसका पाबंद है उस कानून का। तो कानून साजी के वक्त आपको बाकायदा डिलिब्रेशन के साथ, बहस के साथ, आप इसमें बाहमी मशवरे के साथ कानून साजी करनी चाहिए। कानून साजी ये नहीं है कि आप खाली हाथ उठा के कहीं कानून पास कर दें और आपने पढ़ा भी ना हो, समझा भी ना हो, उसको देखा भी ना हो। अच्छा सर, जैसे तोशाखाना केस चल रहा है इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के खिलाफ, आप जिस तरह प्रोसीडिंग चल रही है उन प्रोसीडिंग से मुतमिन हैं आप? देखिए, मुझे तो बिल्कुल इस पे बहुत खदशात हैं। मेरी नज़र में तो जो तोशाखाना केस है उसमें किसी किस्म की कानूनी गुंजाइश नहीं है, ना वो क्राइम बनता है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था जिसके तहत ये तोशाखाना की सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वो हमने चैलेंज किया हुआ है 5 मेंबर बेंच के सामने और उसकी समाअत भी हो रही है। मेरी नज़र में वो 5 मेंबर बेंच जब भी समाअत करेगा इंशाल्लाह वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर सकेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं उसकी समाअत में जिनका मैं जिक्र शायद अभी नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूर मुझे खदशात हैं और जिस स्पीड के साथ ट्रायल कोर्ट इसको आगे चला रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं जो वकला हैं उस केस में इन्वॉल्व। मैं तो ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं हूँ उस केस में, लेकिन जो वकला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी, उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया है। और मुझे ये भी मालूम है कि जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर की गई हुई हैं। तो उम्मीद ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन दरख्वास्तों पर फैसला करेगा। मेरी नज़र में इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि नज़र भी आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है और ये प्रिंसिपल एक वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा ट्रायल को। अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि जो जब पीडीएम से मुज़ाकरात हो रहे थे तो आप भी उस कमेटी का फवाद चौधरी के साथ आप हिस्सा थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है परवेज़ हट्टे की कि आपको इलेक्शन ऑफर किए गए और आपने एक्सेप्ट नहीं किए? सारा रिकॉर्ड पे है जी, बिल्कुल मुज़ाकरात हुए थे हम लोग और अच्छी खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए थे और तकरीबन दोनों साइड्स ने अपनी अपनी शिफ्ट की थी पोजीशन, लेकिन अल्टीमेटली हमारा इलेक्शन की तारीख पे
फैसला नहीं हो सका था, और इस वजह से वो इक़दाम जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से डायरेक्शन नहीं के, लेकिन उनकी जो एडवाइस थी, उनकी जो एक तरह से हदायत थी, उसके तहत ये मुज़ाकरात हो रहे थे, वो नाकाम हो गए। उसका सारा रिकॉर्ड तो आपके सामने मौजूद है। ये इसका जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं कि आपने तरीका नहीं मानी? तो दूसरा, क्या समझते हैं जिस तेजी के साथ ट्रायल हो रहा है, इमरान खान की गिरफ्तारी के कितने चांसेस हो रहा है? देखिए, जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी का खासा जो इशू है, उसके ऊपर काफ़ी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। उन्होंने कई बार खदशात का इजहार किया है, लेकिन उनकी जो लीगल टीम है फिलहाल मुकाबला कर रही है कानून के दायरे में रहते हुए, और केसेस में अपने रिलीफ जो ले सकते हैं, जो भी जितने भी वो ले रहे हैं, और हिस्सा लेते रहेंगे। उनके खिलाफ मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा तो शायद मुकदमात ऑलरेडी दर्ज हैं, और भी पता नहीं कितने पाइपलाइन में हैं, और वो कर रहे हैं। लीगल टीम जो है वो फैली हुई है, और वो अपना मुकाबला कर रही है कानून के मुताबिक। अल्टीमेटली इंसाफ ही होगा। आप देख रहे हैं सर, इमरान खान साहब आइंदा इक़्तिदार में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन तो देखें आइन के मुताबिक होना ही होना होता है। ताख़ीर आप अगर जिक्र कर रहे हैं, जो इस वक्त 14 मई की जो तारीख दी थी पंजाब और केपी की असेंबली में, और वो आइन के मुताबिक जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और वो नहीं कायम रह सकी और वो डिले हो गया, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप देखें फैक्ट तो ये है, हम अपना आंखें बंद नहीं कर सकते कि आइन की खिलाफ वर्जी क्लियर कट हो रही है। इस वक्त मेरी नज़र में जो केयर टेकर हुकूमत पंजाब में है और KPK में है, वो एक तरह से गैर आइनी है, और बहरहाल लेकिन हकीकत यही है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। अब उम्मीद ये है कि जब फाइनल नेशनल असेंबली का एक मैटर आएगा, तब आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी डिज़ायर है, और यही अवाम की ज़रूरत है, और आइन भी यही कहता है। और मुझे यकीन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, कोई ताख़ीर हुई इसमें, इमरान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला करेगा। अब बाकी वो फैसला नहीं माना जाता या उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वो फिर अवाम का मसला है। आइंदा सेक्टर में इमरान की जो पार्टी है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम कर ले, या मुशावरत हो रही है आपसे? जहाँ तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक है, मेरी नज़र में उसके क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया जो है वो आइन में दर्ज है। सबसे पहले तो उसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसके बाद जो जितनी आर्टिकल 62 की रिक्वायरमेंट्स हैं, 63 की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन जो एक MNA की होती है, एक प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो भी उस पर लागू होती है। तो मेरी नज़र में इसहाक डार साहब बड़े एफिशिएंट, बड़े इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं, अपनी महारत रखते हैं अपनी जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक, लेकिन उनके खिलाफ एक सिर्फ इशू है, और वो है न्यूट्रलिटी का, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वजीर भी हैं, रुकन भी हैं, लीडर भी हैं, तो वो उनके ऊपर वो जो रिक्वायरमेंट है केयर टेकर के लिए वो न्यूट्रल हो, यानी कि उनका किसी ताल्लुक ना हो किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ, वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता। तो मेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स आना चाहिए, चाहे वो जो भी हों, पॉलिटिशियन हों, एक्स पॉलिटिशियन हों, जर्नल हों, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हों, वो वकील हों, वो बिजनेसमैन हों, जो भी एक्सपर्ट हों, वो न्यूट्रल हों, किसी पार्टी के साथ उनकी फिलिएशन ना हो, क्योंकि केयर टेकर उनका का एक ही मकसद होता है, एक ही उनका पॉइंट है, एक ही उनका एजेंडा है, एक ही उनका जॉब है, और वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। वो डे टू डे अफेयर्स चला सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे फैसले नहीं कर सकते जो परमानेंट हों, ऐसे फैसले नहीं कर सकते जो कि बाइंडिंग हों आने वाली हुकूमत पर। इसलिए केयर टेकर हुकूमत का एक स्टेटस को का रोल है, वो एक उनका काम है कि जो हुकूमत उनको मिली उसके मुताबिक ही जो आने वाली इलेक्टेड हुकूमत है उसको वो हुकूमत हैंड ओवर कर दें। तो वो एक केयर टेकर है। केयर टेकर का मतलब ही ये है टेक केयर करना। थैंक यू सर, एक्सक्यूज मी।